सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हाईफाई स्टडी पे। दोस्तों यहाँ पर आप काफ़ी सारे कमेंट करते हैं कि सर इंग्लिश बहुत ही खतरनाक है, इंग्लिश से बहुत ही ज़्यादा डर लगता है, कैसे इसके हम ऑप्शनल क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि कुछ भी हिंदी में नहीं दिया रहता है इंग्लिश के पेपर में, कुछ भी हमें बुक में भी हिंदी में नहीं मिलता, तो हम कैसे देंगे। बैक तो भाई सबसे ज़्यादा आता है इंग्लिश में। तो नहीं दोस्तों, बिल्कुल भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। क्लास 5 जानते हैं ना आप, क्लास 5th, ठीक है ना, कक्षा 5 यार, उससे भी नीचे की इंग्लिश आती है इसमें। इसी मॉक टेस्ट में हम लोग देखने वाले हैं। मॉक टेस्ट आपके लिए बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, ये आप सभी के लिए टॉप 20 क्वेश्चन आप सभी के लिए लेकर के आया हूं। निश्चित रूप से अभी आप कहोगे कि सर क्या बताएं, ये तो बच्चों वाले सवाल हैं, बच्चों वाले क्वेश्चन हैं, अभी आप लोग बताओगे। बस डर क्या होता है इंग्लिश का, जो इंग्लिश में पोर्शन लिखा हुआ मिलता है, ये जो लिखा हुआ है इसका डर रहता है। इसका आप लोग पढ़ोगे तो बिल्कुल भी आपको हलवा लगेगा। मुझे भी इंग्लिश नहीं आती है, मैं कहता हूँ भाई मुझे भी इंग्लिश नहीं आती, इसी वजह से जो इंग्लिश है वो ललित सर पढ़ाते हैं। मुझे इंग्लिश नहीं आती है, मैं अपने आप में कहता हूँ कि इंग्लिश मुझे बिल्कुल भी नहीं आती, इसी वजह से मैं नहीं पढ़ाता हूँ। लेकिन मजबूरन यहाँ पर मॉक टेस्ट ले करके आना पड़ रहा है, क्योंकि काफ़ी सारे साथी कमेंट कर रहे हैं कि सर इंग्लिश का मॉक टेस्ट जरूर से जरूर करवा दीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हो प्रीवियस में कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है ना, प्रीवियस में भी पूछे गए हैं। बस आपको समझना यह है कि क्वेश्चन हमारा कह क्या रहा है, प्रश्न हमारा कह क्या रहा है, उसको हम क्या समझेंगे। इस तरह से अगर आप कुछ समझेंगे तो निश्चित रूप से जो ऑब्जेक्टिव टाइप आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना, 5 क्वेश्चन, वो पांचों पे आप लोग लगा के आओगे, ठप्पा लगा के आओगे साथियों। महाकाल की कृपा से आप लोग ठप्पा लगा के आओगे, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अभी आप लोग कहोगे कि सर ये तो हलवा है एकदम, हम इसमें क्या करें, ये तो हलवा है। फर्स्ट हमारा हो जाएगा हु इन्वेंटेड बिलिंगुअल मेथड, ठीक है ना। बिलिंगुअल मेथड क्या है, एच.सी. प्लेमर ने कहा था, डॉक्टर वेस्ट ने कहा था, प्रोफेसर जे.जी. डॉसन ने कहा था, या जेसपर्सन ने कहा था, ओ जेसपर्सन। 2017 में पूछा भी गया है। तो यहाँ पर इसका जो हिंदी में हो जाएगा, ठीक है ना, इसका हो जाएगा हिंदी में कि द्विभाषी विधि का आविष्कार किसने किया, ठीक है ना, द्विभाषी विधि का आविष्कार किसने किया। तो अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो निश्चित रूप से आपका आंसर पता होगा। तो साथियों जो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इसका हमारा जो कि 2017 में पूछा भी गया है, अगर आप लोगों ने इंग्लिश का 2017 का प्रीवियस पेपर सॉल्व किया होगा तो निश्चित रूप से आपको पता होगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी, प्रोफेसर C.J. डॉसन, ऑप्शन नंबर सी के साइड चला जाएगा, ठीक है ना, हलवा है ना। सेकंड नंबर हो जाएगा कि न्यू मेथड इज रिलेटेड टू, न्यू मेथड इज रिलेटेड टू मतलब कि नई विधि से संबंधित है। न्यू मेथड इज रिलेटेड टू, नई विधि से संबंधित है। कौन है, डॉक्टर वेस्ट हैं, प्रोफेसर जे.सी. डॉसन है, या एस प्लोमर है, या ओ। वही ऑप्शन हमारे यहां पर दिए गए हैं, वही ऑप्शन हमारे यहां पर दिए गए हैं। ऑप्शन यहां पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 2017 में पूछा भी गया है। तो बिल्कुल बहुत साथी हमारे जो आंसर दे रहे हैं, हमारे बहुत से साथी जो हमारे आंसर दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए के साइड बहुत साथी जा रहे हैं। एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर वेस्ट हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला थर्ड नंबर हम लोग यहां पर देखते हैं, हलवा लग रहा है ना, कि द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड एम्फसाइज द इंपॉर्टेंस। यानी कि दोस्तों इसका हिंदी में हम आपको बता दे रहे हैं, जब तक आपको मैं हिंदी में नहीं बताऊंगा तब तक आप समझ नहीं पाओगे। यानी कि यहां पर बताया गया है कि व्याकरण अनुवाद विधि के महत्व पर देती है, व्याकरण अनुवाद विधि के महत्व पर देती है। किसके महत्व पर देती है, राइटिंग के, रीडिंग के, प्लेइंग के, या नन ऑफ दीज। तो इसमें तो आपको राइटिंग मीन्स पता ही होगा यार, रीडिंग मीन्स पता होगा, प्लेइंग मीन्स पता होगा, नॉन ऑफ दिस इनमें से कोई नहीं, नॉट जिसे कहते हैं, ठीक है ना। नॉन ऑफ दिस क्या होता है, नॉट का फुल फॉर्म होता है NOT, नॉट NOT, ठीक है ना। तो यहां पर थर्ड नंबर का जितने भी साथी हमारे, बहुत बढ़िया भाई, जितने भी साथी हमारे इसका ऑप्शन नंबर बी के साइड जा रहे हैं, रीडिंग के साइड, उन सभी का भाई राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि व्याकरण अनुवाद विधि महत्व देती है किस पर, रीडिंग पर, यानी कि रीडिंग पर महत्व देती है। अगला हमारा फोर्थ नंबर हो जाएगा यहां पर कि द डायरेक्ट मेथड ट्रम वॉज पॉइंट इन। तो फटाफट से बता दो भाई 4 नंबर का क्या हो जाएगा, यानी कि प्रत्यक्ष विधि शब्द में गढ़ा गया है, या गढ़ा गया है, गढ़ा कह लीजिए आप लोग, ठीक है ना, गढ़ा गया है। यानी कि जो है, जो डायरेक्ट मेथड विधि है, ठीक है ना, प्रत्यक्ष विधि है, वो शब्द कब गढ़ा गया है, ठीक है ना, शब्द में कब गढ़ा गया है, 1901 में, 1990 में, 1801 में, 1910 में। तो यहां पर हमारे जितने भी साथी फोर्थ नंबर का भाई दे रहे हैं,
जितने भी साथी हमारे भाई 4th नंबर का दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी 1901 1901 जितने भी साथी दे रहे हैं उन सभी का भाई राइट आंसर हो जाएगा। अगला हो जाएगा हमारा 5 नंबर क्वेश्चन दिया गया, इसमें आपको थोड़ा सा टाइम भी दिया जाएगा कि द कम्युनिकेटिव अप्रोच और द कम्युनिकेटिव अप्रोच और यानी संचारी दृष्टिकोण क्या है। संचारी दृष्टिकोण ऑन वे अप्रोच, लर्नर सेंटर्ड अप्रोच या ए व बी बोथ यानी आ व बा दोनों, या फिर नन ऑफ दीज यानी लर्न सेंटर अप्रोच का जो मतलब होता है वो होता है शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण, ठीक है ना। लर्नर सेंटर्ड अप्रोच यानी कि शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। जितने भी साथी हमारे भाई ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा, यानी शिक्षार्थी दृष्टिकोण यानी लर्नर सेंटर्ड अप्रोच, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 6 नंबर देखते हैं हम लोग कि विच वन इज नॉट इन द सिंपल विजुअल एड्स, ठीक है ना। जल्दी से बताइए भाई क्या हो जाएगा, विच वन इज नॉट इन द सिंपल विजुअल एड्स, यानी कि दोस्तों द्विभाषी, बिल्कुल बिल्कुल भाई, कौन सा साधारण दृश्य एड्स में नहीं है, कौन सा साधारण दृश्य एड्स में नहीं है, दृष्टि एड्स में नहीं है। ब्लैक बोर्ड, चॉक बोर्ड, या फिर ब्लैक बोर्ड, चॉक बोर्ड, या बुक्स, या रेडियो। तो फटाफट से बता दो भाई 6 नंबर का क्या हो जाएगा भाई, फटाफट से। जी हाँ, 6 नंबर का हमारा क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है ना साथियों। 6 नंबर का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो भाई जितने भी साथी हमारे दे रहे हैं 6 नंबर का भाई जितने भी साथी हमारे दे रहे हैं, कौन सा दे रहे हैं, विच वन इज नॉट इन द सिंपल विजुअल एड्स, यानी कि संचारी, एक मिनट, कौन सा साधारण दृश्य एड्स में नहीं है। तो यहां पर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, हमारे विजुअल एड्स में नहीं, मतलब हम उसे देख नहीं सकते हैं, ठीक है ना, देख नहीं सकते हैं। ब्लैक बोर्ड को हम देख सकते हैं, इसमें जो पढ़ाया जाएगा देख सकते हैं, बॉक्स को हम पढ़ सकते हैं, लेकिन रेडियो को क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ हम सुन सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भाई एक बार वीडियो को लाइक कर दो, आसान है ना भाई, इंग्लिश तो आसान है ना, 5 क्वेश्चन आपके धड़ाधड़ से हो जाएंगे, बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। इसमें मैं आपको लगभग 50 क्वेश्चन या 60 क्वेश्चन करा दूंगा, इसके आपको मैं 50 या 60 क्वेश्चन करा दूंगा। निश्चित रूप से आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, निश्चित रूप से आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, निश्चित रूप से आपको सारे के सारे प्रश्न हो जाएंगे। अब चलते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। 7 नंबर यहां पर हमारा प्रश्न बनता है कि हु विल बी इन्वेंटेड द बिलिंगुअल मेथड। तो यहां पर 7 नंबर क्या हो जाएगा, 7 नंबर, जी हाँ 7 नंबर हो जाएगा, यानी इसको हिंदी में हम ट्रांसलेट करेंगे अपना, तो हु विल बी इन्वेंटेड द बिलिंगुअल मेथड, यानी कि हो जाएगा यहां पर कि द्विभाषी विधि का निवेश कौन करेगा, द्विभाषी विधि का निवेश कौन करेगा, इन्वेंटेड यानी निवेश कौन करेगा। डॉक्टर वेस्ट करेंगे, प्रोफेसर एनसॉफ्ट करेंगे, या प्रोफेसर यहाँ पर प्रोफेसर CJ डॉनसन करेंगे, डॉटसन करेंगे, या नॉन ऑफ देम। तो जल्दी से बता दीजिए भाई फटाफट से 7 नंबर क्या हो जाएगा, यानी द्विभाषी विधि का निवेश कौन करेगा, हु विल बी इन्वेंटेड द बिलिंगुअल मेथड। फटाफट से बता दो 7 नंबर, बिल्कुल बिल्कुल, जितने भी साथी हमारे 7 नंबर का आंसर दे रहे हैं भाई, जितने भी साथी हमारे 7 नंबर का आंसर दे रहे हैं, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी के साथ जितने भी साथी जा रहे हैं, प्रोफेसर CJ डॉटसन, ऑप्शन नंबर सा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा 7 नंबर मिलता है कि मेथड्स अप्रोचेस द टीचिंग इंग्लिश इन स्ट्रक्चरल अप्रोच, ग्रामर, ट्रांसलेशन मेथड, या डायरेक्ट मेथड, या ऑल ऑफ देम। यानी कि 8 नंबर जो हमारा प्रश्न क्या कहता है, जो 8 नंबर हमारा प्रश्न है वो कहता है कि अंग्रेजी सीखने के तरीके दृष्टिकोण हैं, अंग्रेजी सीखने के तरीके दृष्टिकोण हैं, ठीक है ना, यानी कि कह लीजिए तरीके कह लीजिए या फिर दृष्टिकोण, यानी कि मेथड्स या अप्रोच, यानी तरीके या दृष्टिकोण, इसमें से आपको एक ही कहना है, ठीक है ना। कैसे कि अंग्रेजी सीखने के तरीके कह लीजिए या दृष्टिकोण कह लीजिए। तो यहाँ पर हमारा 8 नंबर का जितने भी भाई साथी हमारे दे रहे हैं, जितने भी साथी हमारे ऑप्शन नंबर डी के साइड जा रहे हैं, ऑल ऑफ देम, उन सभी का भाई राइट आंसर हो जाएगा। उसको डायरेक्ट मेथड से भी हम सीख सकते हैं, ग्रामर ट्रांसलेशन से भी सीख सकते हैं, और स्ट्रक्चरल अप्रोच से भी हम सीख सकते हैं। अगला हमारा 9 नंबर प्रश्न बनता है यहाँ पर कि हु इज द विल्ड एनिमल ऑफ फॉलोइंग ऑप्शंस, यानी कि 9 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन जंगली जानवर है। बहुत आसान भाई, मैंने आपको बताया था ना कि छोटे बच्चों वाले क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं, छोटे छोटे बच्चों वाले यहाँ पर क्वेश्चंस जो हैं आपके लिए दिए गए हैं। हु इज द विल्ड एनिमल्स ऑफ फॉलोइंग ऑप्शंस, कैट, डॉग, फॉक्स, नन ऑफ दीज। 9 नंबर क्या हो जाएगा फटाफट से, निम्न में से कौन जंगली जानवर हैं, कैट, डॉग, फॉक्स, या नन ऑफ दीज।
तो यहाँ पर जितने भी साथी हमारे भाई 9 नंबर का आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जंगली जानवर कौन सा है इसमें? कैट तो है नहीं, कैट तो घरों में भी रहती है, डॉग भी रहता है, तो फॉक्स लोमड़ी हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी के साइड चला जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा 10 नंबर हो जाएगा कि चूज द नेम ऑफ बर्ड्स, यानी कि यहाँ पर चूज द नेम ऑफ बर्ड्स क्या हो जाएगा, यानी पक्षी का नाम चुने। इसमें से आपको पक्षी का नाम चुनना है, डियर, क्रो, लॉयन, कॉर। तो जल्दी से बता दो भाई, फटाफट से बता दो भाई, क्रो क्या हो जाएगा इसमें? बिल्कुल बिल्कुल भाई 10 नंबर का जितने भी साथी हमारे दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, डियर तो होगा नहीं, लॉयन तो होगा नहीं, कॉर तो होगा नहीं, यानी ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। क्रो मीन्स क्या होता है? कौवा होता है भाई, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 11 नंबर होगा कि चूज द नेम ऑफ प्लांट ऑफ फॉलोइंग ऑप्शंस, यानी कि 11 नंबर बताया जा रहा है कि निम्न में पौधे का नाम चुने। चूज द नेम ऑफ प्लांट इन फॉलोइंग ऑप्शंस, ठीक है ना। टोर्नेप, लिली, सुंडो, संडो या फिर नॉन ऑफ दीज। बिल्कुल भाई बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। सनडो, यानी कि इसमें से क्या हो जाएगा कि प्लांट का नाम, आपको पौधे का नाम चुनना, तो वो हो जाएगा सनडो, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 12 नंबर हमारा प्रश्न बनता है कि राइट नंबर 93 इन वर्ड्स, यानी कि राइट नंबर 93 इन वर्ड्स, यानी कि दोस्तों 12 नंबर में कहा गया है ये कि शब्द में 93 नंबर लिखें, यानी शब्द में क्या लिखना? 93 नंबर को शब्द में लिखना। कैसे लिखेंगे? 73 हो जाएगा, 23 हो जाएगा, 93 हो जाएगा या 81 हो जाएगा। तो 93 को 93 यानी 93 को 93 को क्या कहते हैं? 93 कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या 93 इस तरह से लिखेंगे, ठीक है ना। वर्ड्स में आपको लिखना है तो 93 लिखेंगे। उसके बाद हमारा 13 नंबर हो जाएगा ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी एंड जॉय फॉर एवर हु इज से अबाउट पोएम, यानी कि 13 नंबर में बताया गया है कि सुंदरता और खुशी की बात, यानी ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी, सुंदरता और खुशी की बात, ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी एंड जॉय फॉर एवर हु इज से अबाउट पोएम, यानी कि सुंदरता और खुशी की बात हमेशा के लिए, ठीक है ना, हमेशा के लिए। जॉय फॉर एवर हु द से अबाउट पोएम, हमेशा के लिए कविता के बारे में कौन करता है? जी हाँ, कविता के बारे में कौन करता है? हु इज द शेप अबाउट पोएम, ठीक है ना, कविता के बारे में कौन करता है? मैक्स मुलर, विलियम शेक्सपियर या पी.बी. शेल या जॉन केट्स। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश में ऐसा नहीं है कि आपको वही मिलेगा, सब इंग्लिश का ही मिलेगा, ठीक है ना। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन आपका कहाँ वर्तमान भारतीय समाज प्रारंभिक शिक्षा से उठा दिए हैं, ठीक है। तो मतलब कहीं से भी इसमें से क्वेश्चन उठा सकते हैं, बस क्वेश्चन जो हमारा होगा वो इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, ठीक है ना। तो 13 नंबर का जितने भी साथी हमारे भाई दे रहे हैं, 13 नंबर का ऑप्शन नंबर डी के साथ जितने भी साथी जा रहे हैं, जॉन केट्स हो जाएगा, उन सभी का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है ना। अगले 14 नंबर देखते हैं कि एम्स ऑफ पोट्री इज, एम ऑफ पोट्री इज 14 नंबर हो जाएगा हमारा कविता का उद्देश्य है। एम ऑफ पोट्री इज टू ट्रेन द इमोशंस टू डेवलप या फिर अंडरस्टैंड इज लाइफ बेटर या ऑल ऑफ दिस। तो 14 नंबर में क्या हो जाएगा भाई? 14 नंबर, बिल्कुल भाई बिल्कुल, बहुत बढ़िया भाई, 14 नंबर, बहुत बढ़िया भाई, बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड। 14 नंबर हमारे भाई जितने भी साथी दे रहे हैं एम्स ऑफ पोट्री इज, यानी कि दोस्तों यहाँ पर बताया गया है ये कि कविता का उद्देश्य है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज ऑप्शन नंबर डी द के साइड चला जाएगा। 15 नंबर प्रश्न हमारा बहुत जबरदस्त बनता है कि 4th डे ऑफ वीक, बहुत जबरदस्त यार, ये क्वेश्चन तो बताने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा हिंदी में हम ट्रांसलेट किए दे रहे, इसका हिंदी बता दे रहे कि 4th डे ऑफ वीक इज वेडनेसडे, फ्राइडे, ट्यूसडे या सैटरडे, यानी कि दोस्तों यहां पर बताया गया है कि सप्ताह का चौथा दिन कौन सा है इसमें से, यानी वीक जो होता है उसमें से हमारा चौथा दिन कौन सा होगा? बिल्कुल भाई, जल्दी से बता दीजिए भाई, बहुत बढ़िया भाई। 15 नंबर में क्या हो जाएगा? 4th डे ऑफ वीक इज, सप्ताह का चौथा दिन कौन सा होगा भाई? बिल्कुल भाई बिल्कुल। देखिए जो हम अपना सप्ताह गिनते हैं वो आप लोगों ने कैलेंडर में भी देखा होगा, संडे से शुरू होता है, यानी संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, यानी कि ऑप्शन नंबर किसके साइड चला जाएगा? ए के साइड चला जाएगा, ऑप्शन नंबर ए के साइड। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे हम लोग जब भी देखते हैं वो हम देखते हैं संडे से, ठीक है ना। संडे को हम फर्स्ट डे मानते हैं, अगर जो हमारा जो होता है ना रीजनिंग वगैरह होती है उसमें जो कैलेंडर चैप्टर होता है उसमें भी हम संडे ही मानते हैं, फर्स्ट डे, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ पर जितने भी साथी हमारे ऑप्शन नंबर ए के साइड जा रहे हैं उन सभी का भाई करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 नंबर का। अगला प्रश्न हमारा बनता है 16 नंबर की, कन्वर्सेशन इज अ डायलॉग बिटवीन
बिटवीन फिल इन द ब्लैंक्स यानी डॉट 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 आपको यहाँ पर फिल करना है पर्सन, यानी कि कन्वर्सेशन इज अ डायलॉग बिटवीन कितने पर्सन, यानी कि कितने पर्सन, यानी कि हो जाएगा 216 नंबर की बातचीत, आपको फिल इन द ब्लैंक, बातचीत व्यक्ति के बीच संवाद है, व्यक्ति के बीच एक संवाद है, कितने व्यक्तियों के बीच, तो बातचीत जो कन्वर्सेशन होता है, बातचीत होता है वो कितने के बीच होता है, दो के बीच होता है, ठीक है ना। 16 नंबर का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कन्वर्सेशन इज अ डायलॉग बिटवीन टू पर्सन, यहां पर क्या भरा जाएगा, टू भरा जाएगा, यानी कन्वर्सेशन इज अ डायलॉग बिटवीन टू पर्सन, यानी कि दोस्तों बातचीत दो व्यक्ति के बीच में एक संवाद है। क्लियर, बहुत आसान है भाई, इंग्लिश बहुत आसान है, लेकिन मुझे तो भाई अभी भी नहीं आती इंग्लिश, ठीक है ना, इसमें कहने वाली कोई बात नहीं भाई, मुझे सच में इंग्लिश नहीं आती, ठीक है। और इतना तो आता है कि पढ़ाने भर का तो आता है, लेकिन हाँ कहने को है कि अपने नॉलेज के ऊपर तो मुझे इंग्लिश इतनी ज़्यादा नहीं आती है। उसके बाद हो जाएगा 17 नंबर की इन द अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर एम मीन्स, यानी कि इन द अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर एम मीन्स बैट मंकी कार आइसक्रीम, यानी कि दोस्तों कहा गया है इन द अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर एम मीन्स, यानी कि वर्णमाला के क्रम में एम का अर्थ क्या हो जाएगा, यानी वर्णमाला के क्रम में ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, ई फॉर एलिफेंट, एफ फॉर ये, ठीक है। इस तरह से वर्णमाला का क्रम जो बनता जाएगा, छोटे बच्चे जो पढ़ते जाते हैं उसमें क्या होता है सी ए, एम फॉर क्या होता है मंकी आता है, एम फॉर क्या आता है मंकी आता है ना। आसान क्वेश्चन भाई, मजा आ रहा है ना, हंसी आ रही होगी यार आप लोगों को कि मतलब इतने ज़्यादा आसान क्वेश्चन आते हैं। यही होता है कि बस इंग्लिश देख के डर जाते हैं लोग, इंग्लिश देख के क्या कर जाते हैं, डर जाते हैं। और कुछ लोग तो ये भी कहने लगते हैं अब मेरा क्या होगा भाई, इंग्लिश में तो बैक आने ही आने वाला है, तो कुछ नहीं आने वाला, बस आपको समझने की जरूरत है। इन द अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर एम मीन्स, यानी कि वर्णमाला के क्रम में एम का अर्थ क्या होगा, तो क्या होता है, एम मीन्स क्या होता है, मंकी होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न 18 नंबर की देखते हैं कि व्हाट इज द निक नेम ऑफ स्ट्रक्चर अप्रोच, रिटन अप्रोच, रेमिंग या फिर ऑर्डर या नन ऑफ दीज, यानी व्हाट इज द निक नेम ऑफ स्ट्रक्चर अप्रोच। बिल्कुल भाई बहुत बढ़िया क्वेश्चन है हमारा भाई, बहुत बढ़िया कि संरचनात्मक दृष्टिकोण से या दृष्टिकोण का निक नेम क्या है, संरचनात्मक दृष्टिकोण का निक नेम क्या है, जल्दी से बताना भाई। स्ट्रक्चर अप्रोच, संरचनात्मक दृष्टिकोण, या फिर दृष्टिकोण को आप एक और कह सकते हैं, तरीके कह सकते हैं, तो यहाँ पर जल्दी से बता दीजिए भाई क्या हो जाएगा 18 नंबर का। बिल्कुल भाई बिल्कुल, जितने भी साथी हमारे ओरल अप्रोच की तरफ जा रहे हैं, ओरल अप्रोच की तरफ, उन सभी का भाई करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साइड चला जाएगा। क्या हो जाएगा, ओरल अप्रोच हो जाएगा भाई। वीडियो को अभी से कर दीजिएगा सभी साथी लाइक, ठीक है ना, सभी साथी भाई वीडियो को लाइक कर दो सभी साथी। मजा आ रहा ना, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा मजा आ गया आज के इस टेस्ट में, बहुत जबरदस्त टेस्ट है आप सभी का, तो वीडियो को लाइक करना तो बनता ही है। 19 नंबर हो जाएगा कि हाउ मैनी वॉवेल्स इन ए टू जेड, यानी कि हाउ मैनी वॉवेल्स, यानी ए से जेड में कितने स्वर हैं, ए से जेड में कितने स्वर हैं, हाउ मैनी वॉवेल्स इन ए टू जेड, 7 9 5 4, तो कितने यार, अंग्रेजी में आपको पता है ना यार ए टू जेड में कितने स्वर होते हैं, तो कितने स्वर होते हैं साथियों, 5 स्वर होते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, 5 स्वर होते हैं। हाउ मैनी वॉवेल्स इन ए टू जेड, यानी कि हाउ मैनी वॉवेल्स इन ए टू जेड, ए से जेड तक के कितने स्वर होते हैं। अगला हमारा प्रश्न बनता है 20 नंबर की हाउ मैनी कॉन्सोनेंट इन ए टू जेड, यानी कि ए से जेड में व्यंजन कितने होते हैं, तो व्यंजनों की संख्या भी आपको पता है साथियों, पता है आपको कितने होते हैं, 26 में से 5 निकाल दीजिए 21 बचता है, यानी ऑप्शन नंबर सी के सेट चला जाएगा। तो कुछ दोस्तों इसी तरह के आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आएंगे, ठीक है ना, इसी तरह के आपके क्वेश्चंस आए थे अभी 2017 में भी, आपको बताऊंगा आपको मैं इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो टेस्ट होगा इंग्लिश का, उसमें 2015 के, 2016 के, 2017 के, 2019 के, ठीक है ना, तीनों ईयर के हम लोग जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उनको हम लोग उस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो आशा करते हैं आपको ये 20 क्वेश्चनों का जो सेट था बहुत ही जबरदस्त आप सभी को लगा होगा, ठीक है ना, बहुत ही जबरदस्त सेट लगा होगा। आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा यार कि इसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हालांकि होता सब कुछ इंग्लिश में, बस वही इंग्लिश जो हमारा होता है वही देख के हम लोग क्या कर जाते हैं, डर जाते हैं। इंग्लिश ही हम देख के क्या करते हैं, डर जाते हैं। उसके बाद हमारा कुछ दिमाग काम नहीं करता कि हमें करना क्या है आगे, किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे, कैसे यार इसका हम मीनिंग निकालेंगे। बस यही हमारा सबसे ज़्यादा दिक्कत वाली बात होती है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अगर आप इसका आराम से अब इसका ट्रांसलेट कर लेते हो, आराम से अपने कि हु इन्वेंटेड बिलिंगुअल मेथड, यानी कि द्विभाषी विधि का आविष्कार किसने किया, ठीक है। तो अगर आप इस तरह से करते हो कि इसका जो
ट्रांसलेशन है वो आप कर लेते हो, ट्रांसलेटर भाई उसके लिए तो भाई प्रैक्टिस करनी होगी आप सभी को, ठीक है ना। तो अगर आप इस तरह से कर लेते हो तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। 5 क्वेश्चन जो आपके आएंगे वो निश्चित रूप से आप कर लेंगे। तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो भाई वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं फिर से नए नेक्स्ट वीडियो के